हे गाइस, वेलकम टू मार्वलस। और आज हम बात करने वाले हैं 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज वांडा विजन के बारे में। अब तक इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी एमसीयू में कैसी रही, इसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। वांडा मैक्सिमॉफ सबसे पहले हमें दिखाई दी थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, और विजन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। वांडा और उसका भाई सुकोविया में पैदा हुए थे। एक रात को जब वो अपने घर पर डिनर कर रहे थे, तभी उनके घर पर एक मिसाइल गिरी थी जिसमें वांडा के मॉम डैड मारे जाते हैं, जिसके बाद बिल्डिंग भी गिरने लगती है और वांडा और उसका भाई एक बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी दूसरी मिसाइल गिरती है, पर वो फटती नहीं है। दोनों भाई बहन मिसाइल को देख रहे होते हैं जिस पर लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। अगले 2 दिन तक वो वहीं फंसे रहते हैं, इस डर से कि कहीं वो मिसाइल फट ना जाए। जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है। इस इंसिडेंट की वजह से वांडा और पिएत्रो पहले टोनी स्टार्क और बाद में एवेंजर्स से नफरत करने लगते हैं। दिन जब दोनों भाई बहन एवेंजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात होती है स्ट्रकर से। स्ट्रकर उन दोनों को रिक्रूट करता है अपने सेप्टर के एक्सपेरिमेंट के लिए। उस एक्सपेरिमेंट से वांडा को टेलीकिनेसिस, हिप्नोसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर मिलती है। वहीं पिएत्रो को सुपर स्पीड मिलती है। जब एवेंजर्स हाइड्रा के रिसर्च बेस पर अटैक कर देते हैं, तब वांडा और पिएत्रो की एवेंजर्स से फाइट होती है और वांडा टोनी को उसका सबसे बुरा सपना दिखाती है और वो खुद भी उस सपने को देखती है। टोनी का सपना देखने के बाद वांडा ये समझ जाती है कि टोनी अगर अब इसी वक्त सेप्टर को ले जाता है तो उसे छेड़खानी करेगा और उसका यही डर उसकी बर्बादी का कारण भी बनेगा। सुकोविया की लड़ाई के बाद में वांडा और पिएत्रो की मुलाकात होती है एक पुराने चर्च में अल्ट्रॉन से। इसके बाद अल्ट्रॉन वांडा और पिएत्रो के साथ में वाइब्रेनियम खरीदने जाता है और उसका सामना होता है वहाँ पर अवेंजर से, जहाँ पर अल्ट्रॉन निकल जाता है आयरन मैन से लड़ने। वहीं दूसरी तरफ वांडा बाकी बचे हुए एवेंजर्स को अपने मैजिक से उनका सबसे बुरा सपना दिखाकर उनका दिमाग हैक कर लेती है, लेकिन हॉकाई अपने साथ ऐसा नहीं होने देता है। इसके बाद वांडा, पिएत्रो और अल्ट्रॉन सेप्टर और वाइब्रेनियम के साथ हेलेन चो के पास जाते हैं, जो कि रीजनरेशन क्रेडल को यूज़ करके अल्ट्रॉन को नई और पावरफुल बॉडी दे सकती थी। तभी वांडा अल्ट्रॉन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है और जिसमें उसे अल्ट्रॉन का असली मकसद दिखाई देता है, जो था दुनिया को बर्बाद करना। ये देखने के बाद वांडा हेलेन चो को माइंड स्टोन से फ्री कर देती है और पिएत्रो के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एवेंजर्स को देखा अल्ट्रॉन से लड़ते हुए। तब वांडा और पिएत्रो एवेंजर्स का साथ देते हैं लोगों को बचाने में और अल्ट्रॉन से लड़ने में। इसके बाद वांडा कैप्टन को बताती है कि टोनी का डर ही दुनिया की तबाही का कारण बनेगा। इसके बाद वो लोग एवेंजर्स टावर जाते हैं, जब तक टोनी और ब्रूस बैनर चार्विस को क्रेडल में रखी हुई बॉडी में ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, जिसके बाद उसे पावर प्रोवाइड कराता है थॉर। और इसी तरह से सबके सामने आता है विजन। इसके बाद विजन थॉर का हैमर उठाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन्हीं की साइड है। इसके बाद वांडा और पिएत्रो भी एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं सुकोविया के मिशन के लिए। सुकोविया की लड़ाई में होने वाली तबाही को देखकर सबसे पहले वांडा डर जाती है, लेकिन बाद में हॉकाई के मोटिवेट करने पर वांडा अल्ट्रॉन के खिलाफ अपनी पूरी पावर से लड़ती है। लेकिन इस लड़ाई में उसके भाई पिएत्रो की डेथ हो जाती है। अपने भाई की मौत को वांडा सेंस कर लेती है, जिसके बाद में वो अपने आसपास खड़े हुए सारे अल्ट्रॉन्स को तबाह कर देती है। इस लड़ाई के बाद में वांडा एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बन जाती है और कई मिशंस में उनका साथ देती है। लेकिन लागोस के एक मिशन में कैप्टन अमेरिका और उनके आसपास के लोगों को बचाने के लिए वो एक बॉम्ब ब्लास्ट को हवा में उड़ा देती है, जिसकी वजह से पास की एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस इवेंट का वांडा पर गहरा असर पड़ता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट और सुकोविया की फाइट का जो रिजल्ट निकलता है वो होता है सुकोविया अकॉर्ड्स, जिसके मुताबिक सुपर हीरोज को अपनी पावर यूज करनी है तो वो केवल गवर्नमेंट के हिसाब से ही कर सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन टोनी, विजन और रोडी इसका सपोर्ट करते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट वाले हादसे के बाद वांडा को न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी में नज़रबंद करके रखा जाता है। तब हॉकाई उसे लेने आता है, पर विजन उसे रोकता है और हॉकाई विजन की लड़ाई होती है। लेकिन वांडा विजन के माइंड स्टोन को कंट्रोल कर लेती है और इसे ज़मीन में गाड़ देती है और हॉकाई के साथ चली जाती है कैप्टन अमेरिका का साथ देने। जर्मनी के एयरपोर्ट पर कैप और टोनी की टीम्स के बीच में फाइट होती है, लेकिन कैप बकी को वहां से बचाकर ले जाता है। लेकिन वहीं वांडा, सैमो, क्लिंट, स्कॉट को कैद कर लिया जाता है। बाकी सुपर हीरोज़ को नॉर्मल कंडीशन में रखा जाता है, लेकिन वांडा के गले में पावर डैम्पनर लगाया जाता है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज़ ना कर पाए। और सिविल वॉर के एंड में ये दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका सभी को जेल में से छुड़ा लाते हैं। और इसके बाद वांडा स्कॉटलैंड जाती है विजन से मिलने,
जब वांडा विजन स्कॉटलैंड से वापस लौट रहे होते हैं तभी उन पर ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव अटैक कर देते हैं और इसी में विजन बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस अटैक में वांडा और विजन खुद को जैसे तैसे बचा पाते हैं। तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो उनकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद वो अवेंजर फैसिलिटी जाते हैं जहां पर विजन सजेस्ट करता है कि माइंड स्टोन को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वो किसी भी कीमत पे थैनोस के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन टीम विजन की इस बात को नहीं मानती है। इसके बाद में कैप्टन अमेरिका विजन को वकांडा लेकर जाते हैं शूरी के पास, जहां पर शूरी अपनी पूरी कोशिश करती है विजन से माइंड स्टोन को अलग करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और तभी थैनोस वकांडा बाकी बचे स्टोन को लेकर पहुंचता है। तब वांडा के पास माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसके बाद में वांडा माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, जिसके साथ वो थैनोस का भी सामना करती है और वो माइंड स्टोन को तोड़ भी देती है। लेकिन थैनोस के पास टाइम स्टोन होता है, जिसकी मदद से वो टाइम को रिवर्स करता है और विजन को वापस जिंदा करता है। उसको जिंदा करने के बाद वो उसके माइंड स्टोन को निकाल लेता है और जिससे कि विजन मर जाता है। वह थैनोस स्नैप करता है और आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, जिसमें वांडा भी शामिल थी। इस इवेंट के 5 साल बाद ब्रूस बैनर फिर से स्नैप करता है, जिससे वांडा वापस आ जाती है और एंड गेम की लड़ाई में वो थैनोस का अपनी पूरी ताकत से सामना करती है। और थैनोस और वांडा की इस फाइट में थैनोस बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है, लेकिन टोनी की स्नैप से थैनोस और उसकी पूरी आर्मी धूल में बदल जाती है। टोनी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। टोनी के सैक्रिफाइस को देख के सारे एवेंजर्स और वांडा भी रेस्पेक्ट में नील करते हैं, जिसके बाद वो टोनी के फ्यूनरल में हॉकाई से मिलती है। ये थी पूरी कहानी वांडा और विजन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।